जय श्री श्याम सभी मेरे भाइयों को, सभी मेरे साथियों को, सभी मेरी माताओं को और सभी मेरी बहनों को जय श्री श्याम। श्री श्याम मोटर व्लॉग में मैं आपका भाई योगेश जांगड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिर लेकर के आए हैं एक नया व्लॉग आप सभी के लिए और नया एपिसोड। आज हम इसके अंदर बताएंगे, किसी भाई का मेरे पास मैसेज आया था, फोन आया था कि हम जैसे पुरानी गाड़ी लेते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कि जैसे हम गाड़ी को लेते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम आपको वो सारी बातें बताएंगे जिससे आपको मोटा मोटी, देखो पुराना आदमी जो गाड़ी रखने वाला होगा, जिसने गाड़ी 10-20 साल से रख रखी है, वो गाड़ी को देखते ही बता देगा, चला करके बता देगा कि भाई गाड़ी में क्या काम है। उसमें कई इशू होते हैं भाई, क्लिच प्लेट का भी होता है, गाड़ी पिकअप क्यों नहीं बना रही, गाड़ी में रस्टिंग का, जंग की शिकायत का भी है, कि गाड़ी एक्सीडेंट है कि नहीं है, इंजन का गाड़ी का क्या काम है, ये बातें भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात यह है कि जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, कोई भी गाड़ी हम लेते हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करो। आप पहले चारों तरफ से गाड़ी को देखो, गाड़ी को पहले स्टार्ट करो। स्टार्ट करने से पहले वही प्रोसेस है, इंजन का ऑयल वगैरह चेक करना, सारी बातें देखनी, नीचे से देखना गाड़ी को, गाड़ी के अंदर कोई तेल वगैरह तो लीकेज नहीं है। फिर आपको रस्टिंग के बारे में बताऊंगा, रस्टिंग है कहाँ कहाँ, रस्टिंग को बोलते हैं, जंग कहाँ कहाँ है गाड़ी पे, सब बातों का पता चल जाएगा। और ये बातें भी आपको मैं बताऊंगा कि गाड़ी का ये पार्ट बदला हुआ है या कि ओरिजिनल है। आजा भाई दिखाता हूँ, नीचे आ जाओ। सबसे पहले काम क्या करना है, जैसे गाड़ी हम किसी के भाई के पास जाते हैं, कोई सेकंड हैंड गाड़ी को बेच रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले तो इंजन ऑयल का अपन ने गेज मारना है। वो उसका तेल भी पूरा कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अंदर से जैसे हमें ये देखना है भी गाड़ी में कोई तेल वगैरह तो लीकेज नहीं है, कोई किसी तरह की स्मेल वगैरह तो नहीं आ रही है। पानी का ये सिस्टम अपने को चेक करना पड़ता है। देखो मैं आपको बताऊं, गाड़ी के अंदर कूलेंट है कि नहीं है, और ये इस तरह से गंदी नहीं हो रही हो। अंदर से देखो, इसके अंदर इस तरह से मिलेगा तो ये समझो गाड़ी के अंदर आपको आते ही आपको कुछ न कुछ तो काम करवाना पड़ेगा। डिश वगैरह चेक हो जाती है गाड़ी की। टायर का बड़ा कोई इशू नहीं होता, क्योंकि टायर तो गाड़ी का जिस हिसाब किताब से, वो मैंने आपको बताया, जैसे ये गाड़ी है, अब इसके ये टायर देखो, गाड़ी के टायर काफी पुराने हैं और घिस भी चुके हैं। और वो दूसरी गाड़ी की हमने क्रूज के दिखाए थे, उस गाड़ी में देखो, देखा भाई। अब जैसे गाड़ियों के टायर ऐसे मिलेंगे आपको, हमें नए डलवाने हैं, देखो ऐसे मिलेंगे, सूखे हुए ऐसे मिलेंगे। और नई गाड़ी, नए टायर होते हैं ना, ऐसे सूखे हुए नहीं मिलेंगे आपको। क्या करेंगे, वो पेंट मार के दे देते हैं, इसका एक केमिकल होता है, पॉलिश बोलते हैं, वो मार करके दे देंगे। तो उससे क्या है, टायर का इतना बड़ा इशू नहीं होता, टायर आपको पता चल जाएगा। सबसे बड़ी बात है, जैसे हमने बोनेट को खोल लिया, और ये देखो कंपनी सीलेंट देती है इसके अंदर, देखो ये सीलेंट देती है इस तरह से रबड़। अगर ये सीलेंट किसी पीस के अंदर नहीं है तो ये समझो कि वो पीस चेंज किया हुआ है, और फिनिशिंग नहीं मिलेगी। अगर सीलेंट आजकल भर भी देते हैं, लेकिन क्या होगा, उसके अंदर ये फिनिशिंग नहीं मिलेगी, आपको पता चल जाएगा। ये इस गाड़ी के अंदर चेचिस है, दिखा भाई नीचे, इस गाड़ी के अंदर चेचिस होता है। ये देखो चेचिस है इस गाड़ी का, यहाँ देखो ये चेचिस है। और जो ये कार होती है, देखो ये इसका क्या होता है, ये जो बॉडी पार्ट होता है ना, बॉडी, ये बॉडी ही चेचिस होती है गाड़ी की। और आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ अपनी वाली गाड़ी में, अब इसमें भी आपको दिखाता हूँ। देखो अब ये गाड़ी का दरवाजा है, देखा भाई, इसके अंदर देखो ये सीलेंट लगी हुई है, सीलेंट लग रखी है भाई, ये देखो पूरी ये सीलेंट है, कंपनी है। और आपको एक और बताता हूँ बात, ये कंपनी सीलेंट है, बिल्कुल सीलेंट है, ये देखो। और यहाँ देखो इस दरवाजे के अंदर जंग लगा हुआ है, रस्टिंग आ रही है, इसका मतलब कुछ समय के बाद में वो जंग बाहर भी दिखाएगा। लेकिन दरवाजा ये ओरिजिनल है, बिल्कुल समय के अनुसार इसमें जंग आ चुका है, हमने केयर नहीं की। और उस केयर की बात भी आपको मैं बताऊंगा। देखा ये दरवाजा ओरिजिनल है, ये दरवाजा देखा भाई, ये दरवाजा लोकल दरवाजा है, देखो इसके अंदर सीलेंट नहीं है, बिल्कुल भी सीलेंट नहीं है। ये दरवाजा बिल्कुल ही लोकल दरवाजा है। आपको इसका बोनेट भी दिखाऊंगा। तो इन बातों से ये पता चल जाता है कि ये पार्ट इस गाड़ी के, ओरिजिनल गाड़ी के साथ के पार्ट नहीं है। देखो दिखाता हूं आपको, ये देखो इसके अंदर बिल्कुल सीलेंट नहीं है, ये दरवाजा बदलाया हुआ है और लोकल है ये। और बम्फर वगैरह का, इनका लाइट वगैरह का कोई इश्यू नहीं होता। लुमेक्स की भी आ जाती है, मार्केट से बाहर हम डलवाना चाहते हो तो मिल जाती है।
बड़े डीलर के पास, जैसे हिसार है, बड़ी ऑटो मार्केट है, दिल्ली है, वहां से आपको चीजें मिल जाती हैं। और जंग वगैरह का दरवाजों में देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, अब जैसे ये दरवाजे देखो आप, अब ये गाड़ी ओके है बिल्कुल, ये देखो अंदर से, ये दरवाजे भी नीचे से देखने बहुत जरूरी है। गाड़ी को नीचे से देखना, यहाँ से देखना, गाड़ी मडगार्ड वगैरह देखना, तो ये बातें बहुत जरूरी बातें हैं। इनसे पता चल जाता है गाड़ी का कि भाई गाड़ी में काम किया है या नहीं है, ओरिजिनल है। और जैसे ये गाड़ी खड़ी है बिल्कुल, इस गाड़ी में आपको ये कैसे पता चला है कि कोई पीस चेंज है कि नहीं है, वो बातें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ आ जाओ, कोई भी गाड़ी हो धूप में खड़ी कर लो आप यहाँ भाई, और जैसे ही हम उसको देखते रहेंगे यहाँ से, चाहे बिल्कुल वो भाई बिल्कुल नया हो गाड़ी लेने वाला, धूप में देखते ही जैसे इसकी फिनिशिंग होगी बिल्कुल, जैसे कंपनी का नया दरवाजा होगा तो ऊंची नीची ऐसे लेयर नहीं दिखाएगा, बिल्कुल फिनिशिंग दिखाएगा। अगर वो दरवाजा सीलेंट की मैंने आपको बता दी, ये सीलेंट देखनी बहुत जरूरी है। और जैसे ही हम यहाँ से देखेंगे खड़ा होके, देखो यहाँ से खड़ा होके धूप में, गाड़ी का 1 मिनट में अगर कोई भी गाड़ी धूप में खड़ी होगी ना, पेंट का पल्ले का अपने आप पता चल जाएगा भाई ये पल्ला पेंट है। वो क्या है कि फिनिशिंग नहीं दिखाएगा। यहाँ से अगर पल्ला दबा हुआ है और आपको पता ही नहीं होता, पेंट मार के दे देंगे, आपको दिखेगा ओके है। अगर धूप में खड़ा होके गाड़ी धूप में खड़ी कर दी हमने और जैसे देखेंगे ना, तो आपको पैसा पता चल जाएगा भाई यहाँ से ये पल्ला पेंट है। पेंट ओरिजिनल मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता कैसे चले भाई सीलेंट भी ओके है, आपको ये कैसे पता चले कि यहाँ से काम हुआ, गाड़ी एक्सीडेंट कहाँ से है। तो इन बातों का भी हमें विशेष ध्यान रखना है, खासकर रस्टिंग का। और जब भी कहीं हमें गाड़ी लेने के लिए जाना है, ये सारी बातें जैसे रबड़ वगैरह हैं थोड़े बहुत देख लेने हैं गाड़ी का। जैसे यहाँ से अच्छा है, जैसे यहाँ से रस्टिंग आ रही है तो ये ज़रूरी है बहुत। देखो यहाँ से रस्टिंग है थोड़ी सी, तो हम गाड़ी जैसे लेने के लिए जाते हैं तो हमें ये सारी बातें देखनी पड़ेंगी। हमारी खुद की गाड़ी है, जैसे हम 2-4 साल से रख रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें पता ही है भाई समय के अनुसार जंग तो आएगा। और जंग को कैसे रोका जाए वो बातें भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। ये देखो गाड़ी, वैसे गाड़ी में कोई कमी नहीं है। अब ये जो 33 वाली गाड़ी आती है, अब इस गाड़ी में 33 है, देखो ये 33 है गाड़ी। कार में कभी 33 नहीं आएगा, कार जो होती है उसके अंदर 33 नहीं आएगा। इसके अंदर कड़ा पिनीन आता है जिसको डिफेंसल बोलते हैं। ये देखो, देखो भाई, जिसको आमांडी भी बोलते हैं, दिखाएं, इसके अंदर सॉफ्ट भी लगी हुई होती है। और आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आप गाड़ी को स्टार्ट कर लो और जैसे हमने हाथ लगा दिया, एक्सीलेटर स्टार्ट कर लो, गाड़ी का एक्सीलेटर पेडल दोगे तो दुम्मे के कण ये जैसे बारीक बारीक कार्बन कैसे कण बगाएगी, तो ये समझो गाड़ी में दिक्कत है, कभी ऑयल भी बगा देती है। और एक चीज आपको और बताना चाहूंगा मैं, ये हमने इसका इंजन ऑयल यहाँ से डलता है गाड़ी का। गाड़ी हमने स्टार्ट कर ली, दिखाता हूँ आपको, गाड़ी हमने स्टार्ट कर ली और ये खुल गया। हमने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया अच्छी तरह से और हम एक्सीलेटर देते हैं गाड़ी के, इसके अंदर टैपिट होते हैं, और इसके ऊपर हाथ लगा लो आप, जैसे भी हथेली लगा लिया ऐसे, और आप एक्सीलेटर दो और इसके अंदर छींटे ज्यादा आएंगी और भाप बन के भाप सी आएगी गाड़ी के अंदर, तो ये समझ लो कि गाड़ी के अंदर इंजन इसका डाउन है बिल्कुल ही। तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और ऑयल की छिट्टे आपको पूरी तरह से, आपकी जो हाथ होगा उसको अच्छी तरह से उसके ऊपर छिट्टे लगेंगे। इक्का दुक्का 2-4-5 छिट्टे लग जाए कोई बड़ी बात नहीं, ज्यादा छिट्टे लगे तो ये समझो कि इंजन में अंदर उसका काम है, बैक प्रेशर है वो गाड़ी, और जैसे प्रेशर ज्यादा मारे तो ये समझ लो कि इंजन के अंदर इंजन उस गाड़ी का डाउन है। तो ये आपको मैं बात बताना चाहूंगा। बाकी जैसे जैसे समय व्यतीत होता रहेगा मैं आपको सारी बातें बताता रहूंगा। बाकी पुरानी गाड़ी को जब हम लेकर के आते हैं तो बहुत ही समझदार आदमी को, जो कि 5 साल या 10 साल से गाड़ी लगातार रख रखाव करता हो, गाड़ी का रखता हो, मैकेनिक लाइन से संबंधित हो, उसी आदमी को गाड़ी जब हम ले जाते हैं तो उस आदमी को साथ लेकर के जरूर जाएं। तो इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है, रखता हो कोई भी आदमी, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे पास ये गाड़ी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे मित्र की गाड़ी है, क्योंकि हमें पता है हम काफ़ी समय से गाड़ी रख रहे हैं और हमें ये इन बातों का भी पता है भाई गाड़ी का रख रखाव कैसे करें। लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, एक बार तो एक्सीडेंट गाड़ी होगी ना, कोई नई गाड़ी जैसे गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, 24 मॉडल, 23 मॉडल, 22 मॉडल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिस गाड़ी में रस्टिंग ज़्यादा हो, जंगी की शिकायत ज़्यादा हो और आपको महसूस हो जाए, और गाड़ी का मान लो किसी भाई के पास से आप गाड़ी लेकर के आते हो, वो गाड़ी का काम भी करवा देगा, लेकिन जो रस्टिंग होगी, जंग की शिकायत
वो कभी भी खत्म नहीं होगी। गाड़ी के अंदर 2, 4 या 5, 7 महीने के बाद में वापस जरूर आएगा जंग। और अगर बरसात का महीना निकल चुका, जैसे हमने गाड़ी ले ली अप्रैल मई में ले ली, गाड़ी जून में ले ली, और उस गाड़ी की रस्टिंग हटाई हुई है, अगर वो गाड़ी हमने ले ली तो समय के अनुसार उस गाड़ी में, जैसे एक चौमासा निकल गया, बरसात का मौसम निकल गया, मानसून निकल चुकी 1, 1.5, 2 महीने, उसके बाद में उस गाड़ी में दोबारा से वो रस्टिंग आनी शुरू हो जाएगी। और जिस गाड़ी में ज़्यादा रस्टिंग है उस गाड़ी को बिल्कुल भी न लें, बिल्कुल भी न लें। तो आज के लिए बस इतना ही, और ज़्यादा जानकारी के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर हमारे सुझाव आपको पसंद आए हों तो आपके अपने इस YouTube चैनल श्री श्याम मोटर व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।